दिलों का इम्तिहान। सायों के जंगल से निकलने के बाद रास्ता एक वादी की तरफ जा रहा था। वादी में एक अजब सुकूत था, जैसे हवा भी रुक गई हो। अचानक उनके सामने एक कदीम पत्थर का दरवाजा नमूदार हुआ, जिस पर चमकती तहरीर लिखी थी, यहाँ दाखिल होने वाला अपने दिल के खौफ से गुजरे बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। यज़दान ने आहिस्ता कहा, ये दूसरा इम्तिहान है। ये हमारे अंदर झांकेगा और हमारी सबसे बड़ी कमजोरियों को हमारे सामने ले आएगा। फारिस ने घबरा कर कहा, यानी हमें अपने ही खौफ से लड़ना होगा? तलवार भी शायद काम ना आए। शहजादा अरसलान ने बिस्मिल्लाह पढ़कर कदम आगे बढ़ाया। दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया और सब अंदर दाखिल हुए। लम्हे भर में हर एक अपने अपने कमरे में बिछड़ गया। अरसलान का इम्तिहान। शहजादा अरसलान ने खुद को एक मैदान में पाया। अचानक उसने देखा कि नूरुस्तान का किला जल रहा है, लोग चीख रहे हैं और उसके वालिद राजा जुमर्रद खान दुश्मनों के हाथों कैद हैं। जाहिक जादूगर हंसते हुए बोला, देखो अरसलान, तुम्हारी नालायकी ने सबको बर्बाद कर दिया। तुम नाकाम हो गए हो। अरसलान का दिल लरज़ गया, लेकिन फिर उसे याद आया कि यह हकीकत नहीं, ये उसका खौफ है। उसने बुलंद आवाज में कहा, मैं अपनी सल्तनत को अंधेरों के हवाले नहीं करूंगा। मेरा अल्लाह मेरे साथ है। ये कहते ही मंजर गायब हो गया और अरसलान के सामने दूसरा सुनहरी निशान नमूदार हुआ, फारिस का इम्तिहान। फारिस ने खुद को मैदान जंग में पाया। वो अपने साथियों को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी तलवार बार बार टूट जाती थी। वो चीख कर कहता, मैं मुहाफिज हूँ, मगर अपने शहजादे की हिफाजत नहीं कर सका। अचानक उसने देखा कि अरसलान जख्मी पड़ा है। ये मंजर देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि ये सब उसके दिल का खौफ है। वो चिल्लाया, मेरी वफादारी तलवार पर नहीं, मेरे हौसले पर है। मैं शहजादे को कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। फिर मंजर गायब हुआ और फारिस के सामने दूसरा सुनहरी निशान नमूदार हुआ, यज़दान का इम्तिहान। यज़दान ने खुद को एक पुरानी लाइब्रेरी में पाया। हर तरफ किताबें जल रही थीं और वो इल्म खो रहा था। उसके कानों में आवाज आई, तुम कमजोर हो, तुम्हारे इल्म का कोई फायदा नहीं, तुम जंग में कुछ नहीं कर सकते। यज़दान के हाथ कांपने लगे, लेकिन फिर वो बोला, इल्म मेरा हथियार है। मेरा रब जिसे चाहे इस इल्म से कुव्वत देता है। मैं कमजोर नहीं। किताबें बुझ गईं और उसके सामने दूसरा सुनहरी निशान आ गया। जब तीनों दोबारा इकट्ठे हुए तो उनके हाथ में दो दो निशान थे। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और वो वादी से बाहर निकल आए। यज़दान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह इम्तिहान जाहिर करता है कि असल दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि अक्सर हमारे अपने दिल के अंदर होता है। शहजादा अरसलान ने कहा, और हमने उसे शिकस्त दे दी। लेकिन उसी लम्हे जमीन लरजने लगी। दूर पहाड़ों से धुएं के बादल उठे। यज़दान ने खौफ से कहा, यह जादूगर जाहिक की मौजूदगी की अलामत है। वो जान चुका है कि हम रास्ते पर हैं। फारिस ने तलवार मजबूती से थामी और बोला, तो फिर तैयारी कर लें, असल लड़ाई अभी बाकी है।